कहाँ है वो लोग जो कहा करते थे कि रीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक ही नहीं हुआ था। कहते थे कि 2-4 लोगों के पास पहुंच गया तो इसे लीक कहते हैं क्या, परीक्षा रद्द नहीं होगी। अब कह रहे हैं कि हिम्मत हो तो मांग करो कि परीक्षा रद्द की जाए। परीक्षा रद्द करने और ना करने की ये लड़ाई नहीं है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को यह समझना चाहिए कि गुस्सा थूक कर 25 लाख छात्रों के सवालों का जवाब दें। इस तरह से बातों को ना घुमाएं, क्योंकि अब प्यादे पुलिस के पहरे में हैं, प्यादे गिरफ्तार हो चुके हैं। जांच की दिशा घुमाई जा सकती है, इस पर पैनी निगाह रखने की जरूरत है। बत्तीलाल मीणा, जैसा कि हम पहले से कह रहे थे कि वह प्यादा था, प्यादा ही निकला। बत्तीलाल मीणा ने कहा कि नरेगा में जेईएन के पोस्ट पर लगा पृथ्वीराज मीणा ने मुझे यह पेपर दिया था। पृथ्वीराज मीणा, बत्तीलाल मीणा और उसका दोस्त शिव मीणा, ये सब क्या अलग अलग लोग हैं? जी नहीं, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। बत्तीलाल एचेर की ये पोस्ट से है, हालांकि ये शिव मीणा के, देखिए इसने नाम बदल के मीणा वरुण टाइगर कर लिया और लॉक कर दिया, जबकि ये शिव मीणा का प्रोफाइल था। ये उस कैफे की लॉन्चिंग पे है जहां पर देशराज मीणा, बत्तीलाल मीणा और शिव, ये तीनों एक साथ बैठे हुए हैं उस कैफे की लॉन्चिंग में। यहां भी ये गंगा जमुना पेट्रोल पंप पर जो लॉन्च हुआ था कैफे, उसकी तस्वीरें हैं। ये सारी तस्वीरें उसी में है, जिसमें शिव भी है, बत्तीलाल भी है और देशराज मीणा जो कांग्रेस के सचिव हैं। ये देखिए पृथ्वी भी है यहाँ पर और बत्ती भी है। तो ये जो नेक्सस की बात हो रही है, नेक्सस में ये तस्वीर दिखाने के पीछे मेरा मकसद यह है कि नेक्सस की जो बात हो रही है कि सीबीआई जांच आखिर क्यों नहीं कराई जाए। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो पेपर लीक हुआ है ये कोई साधारण घटना नहीं है और इस पर रोक लगनी चाहिए, इसीलिए रोजाना हम इस मांग को उठा रहे हैं। हो सकता है कि देशराज मीणा, सचिव कांग्रेस, गोविंद सिंह डोटासरा के नजदीकी निर्दोष हों, लेकिन अगर इतने नजदीकी हैं कि सारे आरोपी उनके दोस्त निकल रहे हैं, ऐसे में उंगली उठना स्वाभाविक है। पुलिस डर क्यों रही है समझ में नहीं आ रहा है। जब शिक्षा मंत्री के यहाँ इनके भाई की पोस्टिंग है, इनकी भाभी की पोस्टिंग उस जिले में है, तो ऐसे में लोग संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए सीबीआई जांच की मांग हो रही है। ऐसे में गुस्सा नहीं करके कोशिश करनी चाहिए कि लोगों के दिलों में जो संदेह है उस संदेह को कैसे दूर किया जाए। अकेले यह एक जरिया नहीं है पेपर लीक का, एक दूसरा जरिया भी है जिसका सिरा, जैसा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी राज्यसभा सांसद की पराशर भी हैं, जरौली भी हैं, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। वहां पर भी उनका आरोप है कि उस जरिए भी पेपर लीक हुआ है और उसकी भी जांच होनी चाहिए। कौन कौन से वो निजी व्यक्ति थे जिनकी देख रेख में ये पेपर खेला जा रहा था। इसीलिए कहा जा रहा है कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ऐसे लोगों तक पहुंच रही है जो बेहद छोटे हैं, जिन तक 40 लाख में निकला हुआ पेपर 7-8 लाख तक बिकने के लिए पहुंचा था। निकाला किसने था? कहा जा रहा है कि पृथ्वीराज मीणा बाड़मेर में रह चुका है और जगदीश बिश्नोई सांचौर का रहने वाला है, जो बड़ा माफिया माना जाता है। हालांकि उसके लोगों का कहना है कि इस बार हम पेपर लीक में शामिल नहीं थे। माना जा रहा है कि वह हिमाचल प्रदेश में कहीं छुपा हुआ है। एक भजनलाल बिश्नोई का भी नाम आ रहा है इसमें। हालांकि अभी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने इसका खुलासा नहीं किया है, मगर अगर यह लोग शामिल हैं तो बोर्ड से यह पेपर लीक हुआ है, सेंटर से पेपर लीक हुआ है, यह कैसे लीक हुआ है एसओजी को बताना चाहिए। क्या सरकार में शामिल लोग इसमें लिप्त हैं? क्या सरकारी कर्मचारी इसमें शामिल हैं? अगर सरकारी कर्मचारी इसमें लिप्त हैं
तो फिर सरकार इसमें लिप्त है कहा जा सकता है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी सरकार के नुमाइंदे होते हैं। अब जब कहा जा रहा है कि 18 से 20 लोगों तक यह पेपर पहुंचा था, इसका पता अब तक लग चुका है। यह 1800 18,000 भी हो सकता है। इसलिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप इस बारे में पता लगाए, क्योंकि 25 लाख छात्र छात्राएं बेरोजगार टकटकी लगाए यह देख रहे हैं कि आखिर इन भ्रष्टों ने किसका हक मारा है, किसके जगह पर यह शिक्षक चुने जाएंगे, और इस तरह से शिक्षक चुने जाएंगे तो फिर ये क्या पढ़ाएंगे। इसलिए इन छोटे छोटे लोगों को छोड़कर बड़ी मछली को पकड़ना जरूरी है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, किन किन लोगों ने पेपर आउट किया है। 40 लाख में अगर पेपर यहां से निकला है तो ये क्या करोड़ों का खेल था, इस बारे में भी खुलासा जरूरी है। इस नेटवर्क के पकड़ने के लिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को इन छोटे छोटे प्यादों को छोड़कर जिन लोगों का नाम आ रहा है उनसे पूछताछ करनी चाहिए। कड़ी से कड़ी जोड़ने के चक्कर में ऐसा न हो कि किसी को बचाने के लिए पूरी जांच ही भटका दी जाए। इसलिए यह जरूरी है कि बेरोजगार छात्र जनता राजस्थान के इस पर नजर जमाए रखे, नजर गड़ाए रखे। राजस्थान तक लगातार इसकी आवाज उठाता रहेगा। हम रोजाना इसीलिए आवाज उठा रहे हैं कि कहीं मैनेज करने की कोशिश न हो, क्योंकि इंसाफ की लड़ाई है और इसमें बेरोजगारों को इंसाफ दिलाना जरूरी है। दूसरी तरफ उपचुनाव भी हो रहे हैं। उपचुनाव में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने थोड़ी सी राहत ली है। कन्हैया लाल मीणा जो निर्दलीय ताल ठोक रहे थे धैर्यवद में, वह अपना नामांकन वापस ले लिए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि लड़ाई अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। इन दोनों सीटों पर हार जीत से कोई ज्यादा उलटफेर नहीं होने जा रहा है, मगर सबकी निगाहें लगी हुई है, क्योंकि वल्लभ नगर में प्रीति सिंह शक्तावत सहानुभूति वोट पर सवार हैं और उन्हें लगता है कि जनता उन्हें वोट दे देगी। मगर हनुमान बेनीवाल जिस तरह से डांस कर रहे हैं घूम घूम कर, निश्चित रूप से कांग्रेस और बीजेपी दोनों को नचा रहे हैं। वो उदयलाल डांगी एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में उभरे हैं। ऐसे में रणधीर सिंह भिंडर या उदयलाल डांगी या प्रीति सिंह शक्तावत किसके बीच मुकाबला है, इसे लेकर बहस जारी है। बीजेपी का मुकाबले में नाम ना आना बीजेपी के लिए अच्छी बात नहीं है। इधर कांग्रेस में अंदर खाने घमासान जारी है। सचिन पायलट टोंक पहुंचे और पहुंचकर उन्होंने कहा कि दिल से राजनीति करते हैं, स्वच्छ राजनीति करते हैं, जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करते हैं, षड्यंत्र की राजनीति नहीं करते हैं। जब यह सचिन पायलट बोलते हैं तो साफ साफ इशारा उनका कहीं और होता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार सचिन पायलट के निशाने पर कौन था, किसके लिए उन्होंने कहा है कि मैं दिल से राजनीति करता हूं, षड्यंत्र की राजनीति नहीं करता हूं। निश्चित रूप से गहलोत खेमा फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि सचिन पायलट को कितना इंतजार कराया जाए और इंतजार कराने के बाद वह अगला कदम क्या उठाते हैं, क्योंकि अब यह तय माना जा रहा है कि दिवाली से पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं होने जा रहा है। मगर जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि पायलट खेमा की दिलचस्पी अब मंत्री बनने में नहीं है। अब सबकी निगाहें इस बात पर ही है कि पंजाब चुनाव के बाद क्या राजस्थान में बदलाव होगा। क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो पासा फेंका है कि सचिन पायलट के अलावा हम चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ऐसे नेता पैदा कर दें, क्या उनका यह पासा सफल हो पाएगा? क्या सचिन पायलट विजेता बनकर निकलेंगे? क्या प्रियंका गांधी
उनकी बातों को सुनेंगी और सुनेंगी तो कब तक सुनेंगी। इन सब पर राजस्थान के लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।